हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एग्री। और आज के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे फसल प्रणाली का सेकेंड लेक्चर। एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका था और उस पर हमने बहुत सारे बात कर रखा था और आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और उनसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं एक शॉर्ट मैप के द्वारा। ओके, हम उसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे की चर्चा हम करेंगे। और जो हमारे क्वेश्चन आंसर बचेगा तो इनके लिए जब मैं लाइव स्ट्रीम दूंगा कुछ 1 से 2 दिन बाद, तो तब से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, उसमें एक साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो फसल प्रणाली जैसे आप सभी देख रहे हो, फसल प्रणाली, इस पर मैं आपको बताया हुआ था फसल प्रणाली किसे कहते हैं। अगर आपको याद है तो आप अपने से एक बार बोल लें ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ओके, तो हमने बताया था आपको आ, हर प्रकार के जो कृषि कार्य होते हैं उनको हम फसल प्रणाली बोलते हैं। ये हमने आपको बताया हुआ था। ऑल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर क्रॉपिंग सिस्टम। ओके, तो ये मैं आपको बता दिया था। इनका मैं एक शॉर्ट्स डिफिनेशन आपको मैं बता चुका था। और आज हम आगे बात करते हैं, जो एक टेबल में बतलाया था आपको, उस पर हम चर्चा करके पूरी की पूरी चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक, आपको ये भी बता चुका था क्रॉपिंग सिस्टम इक्वल टू क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। आप यहाँ ये टेबल देख सकते हो। ओके, जो कि क्रॉपिंग सिस्टम का है। इसमें क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट मिलके क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। अब क्रॉपिंग सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, एक मोनोक्रॉपिंग, ओके, और एक मल्टी क्रॉपिंग। ठीक, तो मोनोक्रॉपिंग क्या था? मोनोक्रॉपिंग हम उसे कहते थे, मोनोक्रॉपिंग मतलब एक फसली। ओके, एक फसली उसे कहते थे जिनको हम किसी क्षेत्र में या फिर खेत में एक वर्ष में एक फसल उगाना मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। ठीक, एक वर्ष में एक फसल उगाना। ठीक, और हम मल्टी क्रॉपिंग की बात करें तो ये भी मैं बता चुका था कि किसी क्षेत्र में या खेत में एक फसल को कई वर्षों तक उगाना। और ये मैं बता चुका था आपको मल्टी क्रॉपिंग। तो इसमें इतने सारे बातों पर चर्चा किया गया था पिछली क्लास में। इंटर क्रॉपिंग क्या होता है और मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, इस सारे मुद्दों पे हमने बात कर लिया था। ठीक, तो आपको मैं मल्टी क्रॉपिंग और मोनोक्रॉपिंग में डिफरेंस भी बताया, मोनोकल्चर और मोनोक्रॉपिंग में भी मैं डिफरेंस बताया था। अगर ये सब आपको नहीं पता है, ये बेसिक जानकारी है और ये होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इनसे ही आपका जो है एग्ज़ाम्स में जो है आपका कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बीसीसी में पूछा जाएगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बस उसी पर चर्चा करेंगे। और ये पढ़ने के बाद आपका जो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 100% आपका क्लियरिटी आपको क्लियर हो जाएगा। और एनसीईआरटी फिर आपको नहीं देखना पड़ेगा, कोई भी एग्रीकल्चर का बुक नहीं देखना पड़ेगा। ओके, इतना आप श्योर हो जाओ। तो इस पर हम बात कर रखा था। ओके, और आगे हम बात करेंगे जो वो अब हम आगे बात करते हैं। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। जितना बात हम पिछली क्लास में किए थे उनसे हम आगे बात करेंगे। और आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट 2 से 3 दिन में हो जाएगा। फिर एक बेहतरीन तरीके से स्टडी होगी। ओके, सिस्टमेटिक तरीके से हम करेंगे। कब करेंगे? कुछ ही दिनों में करेंगे। जैसे आपको मे भी 2 से 3, मे भी 5 भी लग सकते हैं। ओके, मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा और फिर एक अच्छे तरीके से हम लोग रेगुलरिटीज़ फॉलो करेंगे। और एक टाइम आप लोग से पूछ के आपको उस टाइम मैनेजमेंट हम करके आपको पर डे क्लास आएगा, आपको पर डे। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और ये सारे मुद्दे पे हमने बात कर रखा था। ओके, और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, चैनल विजिट कर लो, और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। ओके, तो किस पे ही आपको एग्रीकल्चर के सारे नॉलेज इस पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक हमें याद है यहाँ तक हमने ख़त्म कर रखा है। ओके, तो आज हम आगे बात करते हैं। ओके, आज हमारा लेक्चर कौन सा है? लेक्चर सेकेंड होने वाला है। आपको क्रॉपिंग सिस्टम से फसल प्रणाली का लेक्चर सेकेंड होने वाला है। तो फसल चक्र आज अभी हम पहले पढ़ेंगे, फसल चक्र क्या होता है। ओके, फसल चक्र क्या होता है इस पे अभी हम बात करेंगे। तो चलिए इस पे डिटेल में बात करते हैं कि फसल चक्र क्या होता है। देखिए, किसी भी खेत में जो है किसी नियत अवधि के लिए जो विभिन्न फसलों
को इस उद्देश्य से फेरबदल के लगाना कि भूमि की उर्वरता जो है अक्षुण्ण रहे और उपज में भी कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं आए, तो वो फसल चक्र कहलाता है। ठीक, तो किसी भी खेत में जो है एक नियत अवधि के लिए, एक फिक्स्ड टाइम के लिए जो है बहुत सारे क्रॉप को इस उद्देश्य से हम लगाते हैं कि इसे फेरबदल कर कि भूमि का जो है उसमें जो है जो उपजने की जो है उसमें इल्डिंग जो है वो इल्ड उसमें कोई कमी नहीं आए उसमें उपज में, और उसका उर्वरता जो है वो वैसे ही बने रहे। ठीक, तो उसको हम फसल चक्र कहते हैं। ठीक, तो ये आपको फसल चक्र हुआ, उसी को कहते हैं। हम बोल सकते हैं प्री प्लांट रिकरेंट सक्सेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ प्लॉट इन अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ डिजाइन टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विदाउट सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन यील्ड। ठीक, उपज में जो है कोई कमी नहीं आए तो वो क्रॉप रोटेशन आता है, उसको हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। ओके गाइस, आपको समझ में आ रहा है? और इंग्लिश वाले के लिए भी सेपरेट होगा, आप परेशान नहीं हो, अभी बाइलिंगुअल ही चलने दो। ओके, क्योंकि ये एक शॉर्ट चैप्टर है और छोटा छोटा चैप्टर्स है, तो इसमें हम ज़्यादा वो नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपका सेकेंड चैप्टर की बात करो तो इंग्लिश के लिए मुझे सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में उस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हमको देखने को मिलेंगे जो कि हमको एग्ज़ाम्स में कठिनाइयाँ से हमको गुजरना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इंग्लिश वाले को भी अलग कर देंगे, तो परेशान नहीं होना है। अभी जितना मिल रहा है उतने से काम आप लोग को चलाना पड़ेगा। ठीक, उतने भी इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, सारे इंग्लिश सारे सब कुछ है इसमें। ठीक, हिंदी भी है इंग्लिश भी है। ठीक, और लाइव से तो सारे मैं प्राइवेट कर ही दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पीडीएफ में मैं कुछ ज़्यादा इंक्लूड करता हूँ जो लिए, क्योंकि वो पेड किए हैं तो उसको मुझे करना पड़ता है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ओके, चलिए देखिए फसल चक्र में हमें पढ़ेंगे। फसल चक्र का अवधि जो है इस बात पर सुनिश्चित की जाती है कि उस अवधि में यदि किसी वर्ष पोषक तत्व या सिंचाई चाहने वाले फसल ज़्यादा लग गई हो तो अगले वर्ष जो है दलहनी जैसी कम पानी या पोषक तत्व चाहने वाले फसलें अधिक लगाकर खेती। देखिए अब हम चाहेंगे कि खेत का उर्वरक जो शक्ति है उसको कैसे हम बनाए रखें, तो फसल चक्र जो है इसकी बात करें तो ये एक सुनिश्चित की जाती है। और इसके समय में जो है यदि हम किसी वर्ष में पोषक तत्व या फिर सिंचाई चाहने वाले जो होते हैं उसमें ज़्यादा लग गया है तो उसमें हम क्या करेंगे, दलहनी फसल, आपको पता है दलहनी फसल को जो है पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो वैसे दलहनी फसलें जैसे जो है जो कम पानी का पोषक तत्व चाहने वाले होते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ये टफ नहीं है कि इनमें से किस फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। आपको दलहनी रहेगा, गेहूँ, धान, ओके ऐसे नहीं रहेगा, आपको रहेगा चना रहेगा, गेहूँ रहेगा, धान रहेगा, मक्का रहेगा। तो आपको इसमें कौन सा करना है, पहले आपको मन में एक क्वेश्चन करना है कि इसमें से दलहनी फसल जो है इसमें से दलहनी फसल कौन सा है, ये क्वेश्चन मन में आना चाहिए, कौन सा है व्हाट का। ठीक, तो आपको चना टिक करना है। ओके, तो इसमें बस वही बात बताया गया है। चलिए फसल चक्र के अब सिद्धांत पे हम बात करेंगे, फसल चक्र के जो है क्या सिद्धांत है उस पर हम अभी बात करेंगे। ठीक, तो अधिक पोषक तत्व चाहने वाले फसल जो है के बाद कम पोषक तत्व वाले फसल लगे। ठीक, आपको बता दें कि फसल चक्र के मुख्य कुछ सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कि जो है फसल को पोषक तत्व अधिक चाहिए, जिनको हम बोलते हैं अधिक चाहने वाले फसल, अधिक पोषक तत्व चाहने वाले फसल, उसके बाद जो है कम पोषक तत्व चाहने वाले फसल को देना चाहिए, पहला सिद्धांत है। ठीक, फसल चक्र का। ठीक, और दूसरी बात करूं मैं तो अधिक सिंचाई की आवश्यकता वाली फसल के बाद कम सिंचाई चाहने वाले फसल लगे। जिसमें सिंचाई अधिक हो पहले हम वो फसल लगाएंगे, उनके बाद जो है जिनको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है उसके बाद में उसको फसल लगाना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है आपको फसल चक्र का। और मैं तीसरे सिद्धांत की बात करूं तो नगदी या धान्य फसल के बाद दलहनी या तिलहनी फसल लगे। ठीक है, और फसल चक्र का तीसरा मुद्दा है कि पहले जो है वो नगदी और धान्य फसल लगाएंगे, उसके बाद दलहनी तिलहनी फसल लगाएंगे। नगदी फसल आपको पता है जिनको हम तुरंत जो है बेच के आय प्राप्त कर सके और उससे हम अपना व्यवसाय का सामान खरीद सके, उसको हम बोलते हैं नगदी फसल। और धान्य फसल आपको पता है, ठीक, और जितने सारे धान्य फसल ये आपको पता होगा। ठीक, दलहनी फसल आपको पता होगा जितने दाल वाली है, तिलहनी भी पता होगा। ठीक, ये सारे आते हैं। ठीक, और जो है इसका एक और मुद्दा है कि अधिक जुताई चाहने वाले फसल के बाद ही कम जुताई से तैयार होने वाले फसल लगाए ताकि भूमि का उर्वरता शक्ति जो है बना रहे। तो ये सारे सिद्धांत है हमारे। ठीक, ये सारे सिद्धांत है, ये चार सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI इनको कर ले। ओके,
ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ओके, यू मस्ट रिमेंबर इट। अब फसल तीव्रता की बात करें जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे हमेशा क्वेश्चंस इससे पूछे ही जाते हैं। ओके, हमेशा क्वेश्चंस इससे पूछे ही जाते हैं। फसल तीव्रता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ओके, तो अब देखिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी पे जो है एक क्वेश्चंस भी देंगे हम, और उनका आंसर मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगा क्योंकि एक न्यूमेरिकल्स टाइप में है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम फसल तीव्रता की बात करें कि फसल तीव्रता क्या होता है, और ये क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप फिक्स कर लो इनसे क्वेश्चंस रहेंगे। और जो आपके जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछेंगे आपको, इनके जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी पूछ देंगे, मतलब फसल तीव्रता इक्वल टू क्या होता है वो पूछ देंगे। ठीक, तो इस पर सबसे पहला मुद्दा जो है आपको जानना है फसल तीव्रता क्या होता है। तो फसल तीव्रता की बात मैं अगर करूँ तो किसी क्षेत्र जो है विशेष पर एक कृषि वर्ष में जो है उगाए गए फसलों का संख्या फसल तीव्रता कहलाता है। ठीक, और इसको हम फसल तीव्रता बराबर हम देते हैं एक वर्ष में जो है एक वर्ष में जो है 1 ईयर, एक वर्ष में जो है उगाई गई फसलों की संख्या। ठीक, ग्रोस क्रॉप एरिया इन 1 ईयर। ठीक, एक वर्ष बाय करेंगे हम, और नॉट एरिएबल लैंड मतलब कुल कृषिगत क्षेत्र जिनको बोलते हैं, कुल कृषिगत क्षेत्र बोलेंगे, कुल कृषिगत क्षेत्र, और इनको हम इनटू करेंगे 100 से, देन वी गेट, तब हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, फसल तीव्रता प्राप्त हो जाएगा। ठीक, क्रॉपिंग इंटेंसिटी तब हम लोग को मिलने जा रहा है। तो चलिए इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे, आपको समझा दिया हूँ, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस मुद्दे पे हम बात करते हैं कि ये फसल तीव्रता होता क्या है। देखिए आपको डेफिनेशन यहाँ पे मिल रहा है, किसी क्षेत्र विशेष पर कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या ही फसल तीव्रता कहलाती है। ठीक, किसी भी क्षेत्र विशेष पर जो है एक वर्ष में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या जो है वो फसल तीव्रता कहलाता है। आपको एक क्वेश्चन हमको बताना है जो कि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दिया हूँ कि कृषि वर्ष जो है, कृषि वर्ष कब से प्रारंभ होता है, कृषि वर्ष प्रारंभ कब होता है। ठीक, प्रारंभ कब होता है यानी स्टार्ट कब होता है। ठीक, और इसका समाप्त कब होता है, एंड कब होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। ठीक, फिर ये आप मेरे साथ बढ़ पाओगे, अगर आप बताते हो तो बहुत ही अच्छी वाली बात है। ठीक, इसको बताना आपका फ़र्ज़ बनता है। ठीक, फिर ये आपको क्वेश्चंस आएगा और आपको याद रहेगा, हाँ हमने कुछ टाइप किया था, और आपको समझ में आएगा। ठीक, और क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात मैं करूँ, वही बात हुआ फसल तीव्रता, तो यहाँ पे डेफिनेशन है आपको, क्रॉपिंग इंटेंसिटी रिफर्स टू रेजिंग ऑफ नंबर ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द सेम फील्ड ड्यूरिंग 1 एग्रीकल्चर ईयर। ठीक, तो 1 एग्रीकल्चर ईयर इक्वल टू क्या होता है, व्हेन, कब जो है, व्हेन एग्रीकल्चर ईयर इज स्टार्टेड और एंडेड, कब जो है ये स्टार्ट होते हैं, कब ये खत्म होते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, ठीक, और चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम आगे बात करूं, आगे वाला मुद्दा है फसल तीव्रता, और इसका मैं अभी डिफाइन आपको बताऊंगा कि एक वर्ष में उगाए गए फसलों का कुल रकबा, ओके, बाय कुल कृषिगत क्षेत्र को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, व्हेन वी मल्टीप्लाई विथ 100 देन वी गेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो जब हम 100 से गुणनफल करते हैं तो हमको फसल तीव्रता प्राप्त होता है। ठीक, तो इस फॉर्मूले से जो है, इस सूत्र से जो है हम फसल तीव्रता प्राप्त करते हैं और फसल तीव्रता को आसानी से हम निकाल ले पाते हैं। ठीक, और आगे जो मुद्दा है आपका इसी पे है, और इसको है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक, परसेंटेज में हम लेते हैं तो ग्रोस क्रॉप्ड इन एरिया इन 1 ईयर अपॉन नॉट एरिएबल लैंड इंटू 100, व्हेन वी multiply with 100 then we get cropping intensity. Okay, then we can say that when gross cropped area in 1 year divided by not arable land into and multiply with 100 then we get crop intensity. Okay, now अब आगे हम बात करें तो सिंचाई की कमी फसल तीव्रता के कम होने के कारण होता है। सिंचाई में अगर हमको कमी दिखने को मिलता है तो तब हम जान लेंगे कि यहाँ जो है फसल तीव्रता वो कम हो रहा है, और अगर फसल तीव्रता कम होगा तो सिंचाई में भी कमी देखने को मिलेगी। अब वर्तमान हम बिहार की बात करें तो वर्तमान में जो है बिहार राज्य की फसल तीव्रता ये वेरी इंपॉर्टेंट BCC के लिए, ICAR BHU के लिए नहीं, मैं फिर से बता दूँ, दिस इज ओनली फॉर BCEC
CE, और ये आपको बोर्ड में भी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक। देन आपको ये मस्ट है कि आप इनको देख लें, ठीक, और इनको आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर दें कि बिहार राज्य की जो है फसल तीव्रता क्या है वर्तमान में, ठीक, के बीच रहती है, और ये आप हमको बताएंगे, ठीक। तो ये आप इम्पोर्टेंट कर ले, इम्पोर्टेंट को मैं ऐसे स्टार लगा दूँ, ठीक। चलिए आगे जो बात है हमारा, एक तो बात आपको यहाँ पे आपका ये फसल तीव्रता खत्म होता है, और एक आपको झूमिंग के बारे में बचा है कि झूमिंग क्या होता है, ओके। झूमिंग क्या होता है, इस पे एक मुद्दा है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर है इसीलिए मैं शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ रहते तो मैं वो भी बता पाता, लेकिन आप लोग हो नहीं तो मुझे लगता है आप लोग के लिए बड़ा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैं वो अभी नहीं बता रहा हूँ। आपको एक झूमिंग बताऊँगा इस चैप्टर का, और क्या क्या बाकी है भाई बस वो को बता दे रहा हूँ। एक झूमिंग आपको पढ़ना है, ओके, वो मैं बताऊँगा, और झूमिंग की खेती, और एक आपको बताऊँगा ये जो है आपको, अभी मैं किस पे बात किया था, अभी मैं बात किया था 1 सेकेंड, फसल तीव्रता पे अभी हमने बात किया था, क्रॉपिंग इंटेंसिटी जिनको हम बोलते हैं, ओके, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो इस पर एक न्यूमेरिकल्स है जो कि आपको ये न्यूमेरिकल्स जो है ये आपको इस एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे, तो बोर्ड वाले जो है वो न्यूमेरिकल्स को दिखना ही नहीं है, ठीक, क्योंकि आप ये श्योर हो जाओ कि बोर्ड्स वाले को जो है ये नहीं पूछेगा, ओके। बोर्ड्स वाले को क्या पूछ सकता है, बोर्ड्स वाले को से पूछेगा कि बताओ कि फसल तीव्रता बराबर क्या होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इक्वल टू वॉट, देन आप ये बता सकते हो। आपको ये भी पूछ सकता है, ठीक, अगर आपसे पूछा गया कि फसल तीव्रता क्या होता है, आपको एक शॉर्ट डिफिनेशन देना है, क्या देना है वो आपको मैं बता चुका हूँ। आपको देना है किसी क्षेत्र विशेष पर एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या फसल तीव्रता कहते हैं, ठीक। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी बोल देंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी रिफर्स टू रेजिंग ऑफ नंबर ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द सेम फील्ड ड्यूरिंग वन एग्रीकल्चर ईयर, और इसमें आपको एग्रीकल्चर ईयर के बारे में पूछ देगा तो वो आप बता दोगे, ठीक, और इसको कैसे एक्सप्रेस करते वो आपको वही आपको फॉर्मूला लिख लेना है, ओके, बस इतना ही आपको रहेगा, और वो आपको 5 मार्क्स के रहेंगे, ये भी बताओ 5 या 2 मार्क्स के रहेंगे, ठीक। तो ये बात आती है, तो और लेकिन ये जो है ये इनका न्यूमेरिकल्स ये आपको बीसीसी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैं करता हूँ इसका बीसीसी में जो है ये पूछे जाएंगे, और ये आईसीआर में भी पूछे जाएंगे, बीएचयू में भी पूछे जाएंगे, ठीक, और बीएचयू में तो इसको आप 100% करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास आएंगे न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, और इसका जो है पार्ट पार्ट का क्वेश्चन क्लियर करेंगे, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक। और कोई भी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है इस चैप्टर से कोई भी, तो प्लीज़ यार पूछो, उनका सोल्यूशन तोड़ के देंगे, मरोड़ के देंगे, ओके। बस मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लीजिए, ओके, क्योंकि आगे मज़े के साथ आगे बढ़ना है, ओके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नया जुनून के साथ। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो आप इस चैनल के लिए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।